Hello बच्चों, let's see the question and here the question is a application based question. तो question है that iron can form two type of ions. Compare the ionic sizes of the respective ions. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। इन बात हो रही है यहाँ पे आयरन आयंस की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो जैसे कि हमें मालूम है बच्चों की आयरन दैट इज Fe है ना। आयरन को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं Fe से। एंड Fe का जो बच्चों एटॉमिक नंबर होता है, तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 26। ठीक है। अभी बच्चों ये Fe हमारा न्यूट्रल एटम है, इसी वजह से बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें हमारे 26 तो प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, एंड 26 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट विल बी आर्गन Ar 3d6 एंड 4s2। ठीक है। अब जो बच्चों आयरन है वो दो टाइप की वैलेंसी शो कर सकता है। वो कैसे, अगर आयरन अपने ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ में हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों जो ये Fe2+ है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3d6। ठीक है। अब बच्चों ये जो 3d6 का मतलब है, यानी कि ये जो हमारी 3d सब शेल है, हम इसे प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं। So that's 1, 2, 3, 4. तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये हमारा 3D है। अब बच्चों हमें क्या मालूम है कि जो हमारी हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अब होगा क्या बच्चों, ये जो आयरन है ये यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है एंड फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इट विल कन्वर्ट इनटू Fe3+। एंड तब ये बच्चों कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 3d5। एंड अब बच्चों ये हाफ फिल्ड स्टेट है एंड हाफ फिल्ड का मतलब है कि ये मोर स्टेबल हो गया। ठीक है। तो Fe2+ एंड Fe3+। तो अब अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे, अगर हम कंपेयर करें Fe2+ एंड Fe3+ को, तो बच्चों दोनों के पास प्रोटॉन्स तो सेम ही है। प्रोटॉन्स को हम P+ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को E- लिख लेते हैं। तो इसके पास तो बच्चों है 26 प्रोटॉन्स, इसके पास भी 26 प्रोटॉन्स ही हैं। लेकिन अगर हम Fe2+ में देखें, इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को खो दिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 24। एंड यहाँ पे बच्चों इसने 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चों इसके पास, तो दैट विल बी 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम देखें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा होगा किसके लिए, Fe3+ के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है यहाँ पे। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे ज्यादा होगा, यानी कि Z effective is increasing here and Z effective will be decreasing here, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, दैट द आयनिक साइज decreases and here the ionic sizes increases, यानी कि ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू Fe3+। ठीक है। आई होप बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था टू टाइप ऑफ आयन बताने, तो हमने बता दिया Fe2+, जिसे हम बोलते हैं फेरस फेरस आयन एंड इसे हम बोलते हैं फेरिक आयन। एंड फिर हमने उनके साइज को भी कंपेयर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, Z इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल रहेंगे टुवर्ड्स दिस प्रोटॉन, तो आयनिक साइज डिक्रीज करेगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।